जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम। माघ कृष्णा खटतिला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम खटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उबटन, तिल हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदिक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह खटतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के भाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भाव को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रयाण आदि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं, पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम खटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे खटतिला एकादशी महात्म को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग को संवारने वाली खटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। बस इस दिन तिल पट्टी का सागर किया जाता है। जय श्री कृष्ण। खटतिला एकादशी आज पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व जाने। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को खटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जाने खटतिला एकादशी व्रत के नियम और शुभ मुहूर्त और तारीख। माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को खटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के अलावा 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने खटतिला एकादशी 2023 कब है?
और शुभ मुहूर्त पारण का समय क्या है? इस बार खटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी यानी बुधवार के दिन रखा जा रहा है। जाने इस व्रत के नियम क्या है? खटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ 17 जनवरी मंगलवार को 6:20 शाम से, खटतिला एकादशी समाप्त 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:18 पर। व्रत पारण 19 नवंबर गुरुवार सुबह 7:02 से सुबह 9:09 के बीच। खटतिला एकादशी पूजा विधि। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। अब भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद तुलसी जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद खटतिला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। खटतिला एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय तक करना जरूरी माना गया है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले बिना प्याज लहसुन का साधारण भोजन करना चाहिए। रात में भगवान का मनन करते हुए सोएं। अगर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो सकें तो बहुत ही उत्तम है। सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान खटतिला एकादशी व्रत कथा भी पढ़ें। यह संभव हो तो दिन भर निराहार रहें और शाम के समय फलाहार करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं, न ही किसी की चुगली करें। हर वक्त प्रभु के नाम का जप करें। दूसरे दिन द्वादशी पर स्नान आदि के बाद भगवान का पूजन करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। खटतिला एकादशी के दिन ऐसे करें तिल का प्रयोग। खटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान करें। तिल का उबटन लगाएं। भगवान को तिल अर्पित करें। तिल मिश्रित जल का सेवन करें। फलाहार के समय मिष्ठान के रूप में तिल ग्रहण करें। व्रत वाले दिन तिल से हवन करें या तिल का दान करें। खटतिला एकादशी के दिन वैसे लोग जो व्रत नहीं रह रहे हैं वे भी तिल का 6 तरीके से प्रयोग कर इस दिन को पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।